शहर की चमकती रातों में जहां ऊंची इमारतें आसमान को छूती हुई दिखाई देती हैं, वहीं एक साधारण सा फ्लैट था। उसी फ्लैट में निशा और उसका पति अजय रहते थे। निशा की उम्र सिर्फ 23 साल थी। वह एक घरेलू महिला थी, शांत स्वभाव की और सादगी पसंद। उसके लंबे काले बाल कमर तक आते थे और उसकी आंखों में कभी कभी एक अनकही बेचैनी झलक जाती थी। अजय एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा इंसान था। सुबह से शाम तक ऑफिस की भाग दौड़ में उलझा रहता। उनकी शादीशुदा जिंदगी एक तयशुदा ढर्रे पर चल रही थी। सुबह की चाय, शाम की थकी हुई बातें और रात को बिना किसी खास एहसास के नींद। बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन निशा के दिल में कुछ खाली सा था। एक ऐसी बेचैनी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। यह बोरियत थी या किसी अपनापन की कमी, यह बात निशा खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। एक रात जब अजय थककर गहरी नींद में सो चुका था, निशा बिस्तर पर लेटे लेटे इंस्टाग्राम देख रही थी। मोबाइल की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अचानक एक मैसेज आया। प्रोफाइल फोटो में एक जवान लड़का था, फिट शरीर और हल्की सी शरारती मुस्कान। नाम था रोहन। वह एक फिटनेस ट्रेनर था और उसकी प्रोफाइल पर जिम की तस्वीरें थीं, जो निशा को अनजाने में अच्छी लगने लगीं। मैसेज सीधा सा था, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। निशा ने थोड़ी झिझक के बाद जवाब दिया। फिर बातचीत शुरू हो गई। समय का पता ही नहीं चला और रात के 2 बज गए। रोहन की बातें मीठी थीं, अपनापन लिए हुए। वह बातें जो निशा ने कभी अजय से महसूस नहीं की थीं। निशा को लगा जैसे उसकी जिंदगी में कोई नई ताजगी आ गई हो। धीरे धीरे यह बातचीत दिल के करीब होने लगी। जब भी स्क्रीन पर रोहन का नाम दिखता, निशा का दिल तेज धड़कने लगता। वह सोचों में खो जाती, किसी नए एहसास में। शायद यह ध्यान था, शायद वो भावनाएं जो लंबे समय से दब गई थीं। हर मैसेज के साथ निशा खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस करने लगी। लेकिन यह सब आगे कहां जाएगा, यह वह नहीं जानती थी। कुछ दिनों बाद एक दोपहर अजय ऑफिस जा चुका था। निशा घर में अकेली थी। पूरे घर में सन्नाटा था। उसी वक्त ऐसी खराब हो गया और गर्मी सहन से बाहर हो गई। निशा ने सर्विस सेंटर पर कॉल किया। थोड़ी देर बाद जब दरवाजे की घंटी बजी, तो सामने जो खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि रोहन था। रोहन ने फोन पर कहा, नंबर मिल गया है, मैं आ रहा हूं। उसकी आवाज में हल्की सी बेचैनी और उत्सुकता साफ झलक रही थी। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने रोहन खड़ा था। सादा सफेद टी शर्ट, नीली जीन्स और चेहरे पर वही जानी पहचानी शरारती मुस्कान। ऐसी ठीक करने आया हूं, उसने कहा। निशा ने दरवाजा खोल दिया। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवा में कोई अनकही बात तैर रही हो। रोहन ऐसी के पास गया, मगर उसकी नजर बार बार निशा की तरफ उठ जाती थी। काम जानबूझकर धीरे चल रहा था। निशा पास ही खड़ी थी। दोनों के बीच की दूरी कम थी और दिलों की धड़कन तेज। अचानक रोहन मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, तुम्हें पता है, मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूं। निशा चुप रही, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे नहीं हटी। उस पल दोनों कुछ कहे बिना ही एक दूसरे की भावनाएं समझ गए। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। वक्त जैसे थम सा गया। बाहर सूरज ढल रहा था और अंदर कुछ बदल चुका था। उस दिन के बाद निशा पहले जैसी नहीं रही। रोहन की मौजूदगी उसके ख्यालों में बस गई। अब जब भी अजय घर से बाहर जाता, निशा रोहन को एक छोटा सा संदेश भेज देती। ऐसी फिर से ठीक नहीं लग रही। रोहन टूल बॉक्स लेकर आता, दरवाजा बंद होता और फिर वही खामोश मुलाकातें। कभी रसोई में, कभी खिड़की के पास, कभी बारिश की आवाज के बीच। दोनों बिना ज्यादा बोले, बस एक दूसरे की करीबी महसूस करते। ये रिश्ता किसी नाम के बिना था, मगर एहसास बहुत गहरे थे। कई घंटों तक उनकी मुलाकातें चलती रहीं। कभी लिविंग रूम में, कभी खामोशी भरे कोनों में। बातें कम, एहसास ज्यादा। रोहन नई नई बातें समझाता, निशा सुनती, महसूस करती, और हर मुलाकात के बाद उसका मन और उलझता चला जाता। ये मोहब्बत नहीं थी, ये आदत बन चुकी थी, करीबी की, तवज्जो की, जो धीरे धीरे खतरनाक मोड़ ले रही थी। बाहर से निशा थकी हुई दिखती, ताकि किसी को शक न हो, लेकिन अंदर वो टूटती जुड़ती रहती। एक शाम अजय का फोन आया।
आज देर हो जाएगी, दफ्तर में पार्टी है, मेरा इंतजार मत करना। निशा के चेहरे पर अनजानी खुशी फैल गई। उसने फौरन रोहन को संदेश भेजा। आज घर खाली है। रोहन आया, इस बार किसी बहाने के बिना। घर की बत्तियां मंद थीं, खामोशी गहरी। वक्त तेजी से गुजरता गया। सुबह होने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे की चाबी घूमी। अजय जल्दी लौट आया था। खुले कमरे की रोशनी ने सारी सच्चाई सामने ला दी। अजय सन्न रह गया। आवाज कांपती हुई निकली, निशा, ये सब क्या है? निशा घबरा गई। शब्द साथ छोड़ गए। गुस्सा, सदमा और टूटे भरोसे का टकराव हुआ। पल भर में हालात हाथ से निकल गए। एक धक्का, एक चीख और फिर सन्नाटा। जो होना नहीं चाहिए था वो हो गया। कमरे में अजीब सी ठंडक उतर आई। निशा सुन्न थी, रोहन खामोश। डर और हैरानी ने हर आवाज दबा दी। उन्होंने सब कुछ छुपाने की कोशिश की। दरवाजे बंद, रोशनी बुझी और रात के अंधेरे में घर से निकल गए। कहानी यही नहीं रुकती, मगर उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। वो दोनों शहर छोड़कर भाग चुके थे। निशा का दिल तेज धड़क रहा था, मगर रोहन का हाथ पकड़ते ही उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। सफर के दौरान कार के अंदर भी डर और राहत साथ साथ चल रहे थे। निशा के जहन में गुजरी रात की यादें बार बार उभरती और वो सिहर उठती। दिन गुजरते गए। 8 दिन बीत चुके थे। पीछे छूटा हुआ फ्लैट पूरी तरह बंद पड़ा था। पड़ोसियों को लगा शायद घर वाले कहीं छुट्टियों पर गए हैं। बिजली के उपकरण लगातार चलते रहे। मौसम बदल गया और सर्दी की शुरुआत में सिस्टम ओवरलोड हो गया। कुछ ही दिनों में आसपास अजीब सी बदबू फैलने लगी। पहले हल्की, फिर धीरे धीरे असहनीय। लोगों ने एक दूसरे से पूछा, ये कैसी बदबू है? एक पड़ोसन ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ताला बंद था। आखिरकार पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पहुंचकर दरवाजा तोड़ा। अंदर जाते ही सबको हालात की गंभीरता समझ आ गई। बेडरूम में अजय मृत अवस्था में मिला। सबूत साफ थे, ये एक हादसा नहीं बल्कि जुर्म था। जांच शुरू हुई। फिंगरप्रिंट्स लिए गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। निशा का फोन ट्रेस किया गया, मगर वो गायब थी। रोहन की पहचान सोशल मीडिया से हुई, लेकिन उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने सर्च वारंट जारी किए। एयरपोर्ट, बॉर्डर, होटल, हर जगह नजर रखी गई। टीवी चैनलों पर खबरें चलने लगीं। पूरा शहर इस मामले की चर्चा करने लगा। लेकिन तब तक निशा और रोहन बहुत दूर निकल चुके थे। एक छोटे से द्वीप पर, जहां समुंदर की लहरें सब कुछ ढक लेती हैं, वो दोनों नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी सुकून पूरा नहीं था। वो रिश्ता प्यार का नहीं था, बल्कि एक अंधा बंधन था, जिसमें डर, जुनून और पछतावा सब शामिल थे। शहर की वो रातें पीछे छूट गईं, मगर उनकी परछाई नहीं। कभी कभी निशा को महसूस होता जैसे वो बदबू अब भी उसके साथ साथ चल रही हो। ये आजादी थी या एक और जाल? इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है। अगर आपको हमारी मेहनत और ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।